नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के बेटे सलमान और कासिम जो अमेरिका पहुँच चुके हैं और वहाँ पर दोनों बेटों ने अहम शख्सियात के साथ अहम मुलाकातें भी की हैं, लेकिन अमरीकी यात्रा और अहम मुलाकातों के बावजूद दोनों बेटों की इमरान ख़ान की एहतजाजी तहरीक में जो शिरकत है, ये शिरकत क्यों खटाई में पड़ गई है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ऐलान करके मैदान छोड़कर क्यों भाग निकली, क्या अनाउंसमेंट की गई थी, क्या तवक्कुआत लगाई गई थी और अब पीटीआई अपने ऐलान से पीछे क्यों हट गई है, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। अली मिन गंडापुर को बड़ा अदालती झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गंडापुर की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। इस खबर की तफसीलात पे बात करेंगे। और चौथी खबर, आदर राजा ने ब्रिटिश कोर्ट में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एतराफ़ जुर्म क्या है, क्या बात जज साहब ने की, उनके वकील का क्या जवाब था और कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इसकी तफसीलात और कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अली मिन गंडापुर की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान के जो हलफ का मामला था, जिस पर सूबाई असम्बली का इजलास मौखर कर दिया गया था, 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया था और अरकान का असम्बली में हलफ ना हो सका था। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए नामज़द किया था, इस फैसले को गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ये खबर हो सकता है कि आप पहले भी सुन चुके हों, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने गंडापुर की दरख्वास्त पे वफाक को, इलेक्शन कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। लेकिन उस अदालती प्रोसीडिंग में कुछ सवालात अदालत ने गंडापुर के वकील के सामने रखे थे। बेसिक जो उस अदालत का सवाल था वो रिट पटिशन के जो आप चैलेंज कर रहे हैं कि गवर्नर को क्यों नामज़द किया गया, ये दरख्वास्त काबिल समात कैसे है। दो रुकनी जो बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फ़हीम अली शामिल थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मुतासरा फ़रीक तो स्पीकर केपी असम्बली हो सकते हैं कि गवर्नर को क्यों नामज़द किया गया। वज़ीर आला का गवर्नर की नॉमिनेशन में उनका मुतासरा फ़रीक होने का क्या जवाज़ बनता है, यह दरख्वास्त कैसे काबिल समात है जो अली मिन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है। और फिर वहाँ पे हुक्म इम्तना की इस्तदा भी की गई। दो रुकनी बेंच ने कहा कि हुक्म इम्तना तो नहीं दे सकते, और हुक्म इम्तना ना देने की वजह अदालत की तरफ से ये बताई गई कि चूँकि अरकान हलफ उठा चुके हैं तो लिहाजा हुक्म इम्तना तो हम नहीं दे रहे, कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गवर्नर को नामज़द किया है, अब इस पर हुक्म इम्तना का कोई जवाज़ है नहीं। लेकिन बहरहाल आपकी पटिशन पे इलेक्शन कमीशन को, अटॉर्नी जनरल को और वफाक को नोटिस कर देते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना की इस्तदा को रद्द करते हुए 5 अगस्त तक का तीनों जो मुतलका फ़रीक़ैन थे, वफाक, ECP और अटॉर्नी जनरल, उनको नोटिस जारी करके मामनत के लिए तलब कर लिया है। दूसरी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऐलान करके मैदान छोड़ के भाग गई। मामला है नाज़रीन 26 नवंबर का, जब इमरान ख़ान ने कहा था कि मैंने फ़ाइनल कॉल दे दी है। अब फ़ाइनल कॉल के बाद अब खान साहब ने एक नई एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रखी। हालांकि फ़ाइनल के बाद फिर कोई फ़ाइनल नहीं होता। फ़ाइनल के बाद सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि फ़ाइनल तो इख्तिताम होता है किसी इवेंट का, किसी टूर्नामेंट का, किसी मैच का। तो फाइनल भी इमरान खान साहब कर चुके थे, जो कि खान साहब हार गए थे। 26 नवंबर को इनके लोग जब यहाँ पे डी चौक के आगे जो सड़क थी जिना एवेन्यू को खाली कराने के लिए ऑपरेशन किया गया, तो सारे जो मुजाहिरीन थे वो अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा, जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है कि लोगों पे सीधी गोलियां चलाई गईं, लोगों को मारा गया,
लाशें गिराई गईं, जिना एवेन्यू खून आलूद हो गई थी, गोलियों से हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए। तो इस मामले पे तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि अदलिया से रजू करेंगे, वज़ीर आज़म काबीना के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगेंगे, उनके ख़िलाफ़ अदालती ऑर्डर लिया जाएगा। अब वो पटिशन ग़ालिबन दिसंबर या जनवरी में बैरिस्टर गौर साहब ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की थी। अब उस केस की समाअत होती है। बैरिस्टर गौर साहब को कहा जाता है कि आप अपना बयान कलम बंद करवाएं। बैरिस्टर गौर तारीख़ ले लेते हैं, एक तारीख़ लेते हैं, दूसरी तारीख़ लेते हैं, गुज़िश्ता रोज़ फिर इस केस की समाअत होती है। बैरिस्टर गौहर साहब अब तक जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है, जो ऐलान किया गया था कि काबीना के जो मुतल्लिका लोग हैं, अता तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनके ख़िलाफ़ अदालती एक्शन करवाएंगे। अब एक मरतबा फिर पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने अपना बयान कलम बंद करवाने के बजाय अदालत से तारीख़ ले ली। और तारीख़ कब के ली? सितंबर की तारीख़ ली। अच्छा, एक तरफ बयान कलम बंद नहीं करवाया गया, अदालत से जाके तारीख़ ले ली, दूसरी तरफ अपनी जो ज़मानतें हैं उसको एक्सटेंड भी करवा रहे हैं। यानी ज़मानत अगर लेनी है तो आप उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, लेकिन केस जो आपका हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो आपका बयानिया है कि वज़ीर आज़म मुलव्वस हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलव्वस हैं, बाकी काबीना के अरकान मुलव्वस हैं, पार्टी के लोगों को शहीद किया गया, मारा गया, गोलियाँ चलाई गईं, उस पर केस को आगे नहीं चला रहे, केस को परसू नहीं कर रहे। तो बज़ाहिर से ऐसा लगता है कि ऐलान तो किया गया था कि एहतसाब कराएंगे, अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म काबीना के ख़िलाफ़ हासिल करेंगे, लेकिन बार बार की तारीख़ लेना, बयान कलमबंद कराने से टाल मटोल करना, गुरेज करना, इसका मतलब क्या है कि तहरीक इंसाफ अपनी बात से पीछे हट गई है। तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदालती कार्रवाई नहीं चाहती। तो ये आप इनका कंडक्ट देख लें और इनका बयानिया देखें और इनका कंडक्ट देखें। यहाँ पे एक और अदालती ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ज़ाहिर जाफ़र जिन्होंने सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की थी, रहम की अपील तो अब अडयाला जेल के इंतज़ामिया सदर पाकिस्तान को भिजवाएगी मेडिकल रिपोर्ट के साथ। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो उनकी अपील को मुस्तरद किया गया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ ज़ाहिर जाफ़र ने अपील दायर कर दी है, नज़र सानी दायर कर दी है। और नज़र सानी में ज़ाहिर जाफ़र ने यह भी किया है कि जो पहले उनके वकील थे सलमान सफदर, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी खिदमात को वापस करके ज़ाहिर जाफ़र ने ख्वाजा हारिस की खिदमात हासिल करनी है कि नज़र सानी में सलमान सफदर नहीं, ख्वाजा हारिस मेरे वकील होंगे। और नज़र सानी में कहा गया है कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर नज़र सानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। फ़ैसला देते हुए ट्रायल कोर्ट ने मुलज़म की ज़हनी हालत का तयन नहीं करवाया और जो सज़ाएँ दी गईं उसके लिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है CCTV कैमरास की, उस पर इन्हिसार किया गया। तो लिहाजा अदालत अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करे। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है और उस एहतजाजी तहरीक को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं उनका खून गरमाया गया, ये जवाब पेश करके ये कह के कि इस एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान भी शरीक होंगे। और पूरा एक नैरेटिव इस अंदाज से लेके आगे चला गया, बढ़ाया गया कि हुकूमत इनको इजाज़त नहीं दे रही। हुकूमत कह रही है कि ये आएंगे तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हुकूमत ने जो बात कही थी, हुकूमत ने ये कहा था कि अगर ये आते हैं और पुरतशद्दुद किसी सियासी तहरीक में शामिल होंगे तो फिर इनको गिरफ़्तार करके जो बरतानवी सफारत खाना है उनके हवाले किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये आके अपने वाले से मिलते हैं, एहतजाजी तहरीक में शिरकत करते हैं, तो इनको बिल्कुल गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन पूरा एक नैरेटिव घरा गया कि सलमान और कासिम पाकिस्तान में आके उस एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। लेकिन अब अपने इस बयानिए से, अपने इस दावे से तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है। एक तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है, मिसाल के तौर पे शौकत यूसुफजई साहब का कहना है कि कोई अभी ये फ़ाइनल नहीं किया गया कि इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे या पाकिस्तान आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है, जो तब्दीली इस दावे में आई है, वो अलीमा खान साहब के दावे में आई है। अलीमा खान साहब ने दावा किया है, अब जो नई उन्होंने बात कही है कि इमरान खान के बच्चे वाले से मिलने पाकिस्तान आएंगे, उनके पास नाइकॉप भी मौजूद है।
यानी इमरान के बेटे कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो एहतजाजी तहरीक में नहीं, वो इमरान खान से मिलने के लिए आएंगे। और नायकॉप की बात भी की अलीमा खान साहबा ने, तो अगर वाकई उन दोनों बेटों के पास नायकॉप है तो ड्यूल नेशनल तो ऑलरेडी हैं, नायकॉप होना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन नायकॉप के साथ अगर आपने पाकिस्तान का सफ़र करना है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर सिर्फ नायकॉप है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ब्रिटिश पासपोर्ट पे सफ़र करना है तो उसके लिए उनको पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि वो एज ए ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान में सफ़र करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो आते हैं अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए तो मेरी राय है कि बिल्कुल रुकावट नहीं होनी चाहिए। खान के साथ, अपने वालिद के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात करना भी ज़रूरी है कि क्या वालिद के साथ मुलाकात के लिए उनको पेशावर हाई कोर्ट में लैंडिंग की इजाज़त मिलेगी या फिर उनको सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंडिंग की इजाज़त मिलेगी। ये भी एक गहरा जो है वो सवाल है कि पेशावर जाने का मकसद क्या है। रहाइश तो इमरान खान साहब की लाहौर में है या इस्लामाबाद में है, और ख़ान साहब जो कैद हैं वो जुड़वा शहरों में हैं, रावलपिंडी में हैं, तो पेशावर जाने का क्या मकसद है। लेकिन बहरहाल अलीमा खान साहब ये कहती हैं कि वो आएंगे और अपने वालिद के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन अमेरिका वो रवाना हो चुके हैं। अमेरिका रवाना होने के बाद, वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों बेटों ने रिचर्ड गर्नेल के साथ मुलाकात की है। ये रिचर्ड गर्नेल के साथ उनकी ये फुटेज है। और इसके साथ साथ दूसरी उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका में डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ। ये डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ उनकी मुलाकात की फुटेज है। ये शायद एक ही जगह पे दोनों के साथ मुलाकात हुई, रिचर्ड गर्नेल के साथ भी और डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ भी। तो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है ये फिर आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन रात से जो ATC अदालत का फ़ैसला आया है, जिसके बाद PTI के अपने लोगों ने नैरेटिव बनाया कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी डील के तहत आ रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि ये जो ATC अदालतों के फ़ैसले आए हैं, इस पर तहरीक इंसाफ ने हंगामी इजलास बुला लिया है। और ये हंगामी इजलास तहरीक इंसाफ के उन पार्लिमानी अरकान ने बुलाया है जो पंजाब असम्बली का हिस्सा हैं। पंजाब असम्बली के पार्लिमानी पार्टी के अरकान आज मोइन कुरैशी की, जो कि रुकने पंजाब असम्बली हैं, उनकी सदारत में ये इजलास करेंगे और पंजाब असम्बली में ये इजलास बुलाया गया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जो डील की खबरें हैं, खबरें क्या हैं? इल्ज़ामात हैं, अफवाहें हैं, किरदार कुशी की जा रही है। तो इसका जवाब ख़ुद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने दे दिया है। राजा साहब ने कहा कि अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल से निकलने के बाद पार्टी की क़यादत करेंगे। अभी तो उनके ख़िलाफ़ 5 से 6 और मुकदमात हैं। उन मुकदमात में उनकी बरियत होगी तो वो जेल से बाहर आ पाएंगे। एक केस में फ़ैसले से शाह महमूद कुरैशी बाहर नहीं आ रहे। अगली खबर नाज़रीन, आदिल राजा, जिनके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने ब्रिटिश कोर्ट में केस कर रखा है डेफामेशन का, डेफामेशन के साथ थ्रेट करने का, हरासमेंट करने का, जिसकी ब्रिटिश रॉयल कोर्ट में समाअत चल रही है। तो कल की नाज़रीन जो समाअत हुई है, उस समाअत में एक तो जज साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि जो ये मुकदमा है ये 2 लोगों के माबैन मुकदमा है, ये हत्तक इज़्ज़त का मुकदमा है और इस केस को पाकिस्तान की सियासत के ट्रायल में तब्दील करने की अदालत इजाज़त नहीं देगी। और अदालत के सामने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो इदारा है वो लोगों के अगवा और तशद्दुद में मुलविस नहीं है। लेकिन इस केस की हेयरिंग के दौरान राशिद नसीर से आदिल राजा के वकील की जिरा के दौरान और राशिद नसीर के वकील की आदिल राजा पे जिरा के दौरान जज साहब ने ये एतराफ़ आदिल राजा के वकील से करवा लिया है कि आदिल राजा के पास राशिद नसीर के ख़िलाफ़ सच्चा दिफा मौजूद नहीं है। यानी जो इल्ज़ामात आदिल राजा ने राशिद नसीर पे लगाए हैं उसका दिफा ही उसके पास मौजूद नहीं। तो जब दिफा मौजूद नहीं, जज साहब के सवाल पे वकील साहब ने जब एतराफ़ कर लिया तो आदिल राजा ने सच्चे दिफा का जो केस था वो वापस ले लिया। यानी आदिल राजा ये अदालत में एतराफ़ कर रहे हैं कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे
ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर पे उन इल्ज़ामात का उनके पास दिफा करने के लिए कोई ठोस एविडेंस, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। तो मुँह की खाना पड़ी है आदिल राजा साहब को अपने मुंह से इकरार किया है कि उनके पास सच्चा दिफा ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जो मुराद सईद साहब को सेनेटर मुंतखब करवाया है, सेनेट केपी के इंतखाबात में ये तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत है। अगले गंडापुर कहते हैं कि अगले बज़िद थे कि मुराद सईद माइनस हो गया है, लेकिन हमने मुराद सईद को माइनस होने नहीं दिया, हमने मुराद सईद को मुंतखब करवा के सेनेट में भिजवा दिया है। चलें, अच्छी बात है, लोगों ने वोट दिया, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए, मुराद सईद साहब सेनेट पहुँचे हैं। लेकिन 9 मई के केसेस का क्या बनेगा? अब तो 9 मई के केसेस में फ़ैसले आना शुरू हो चुके हैं, तो क्या मुराद सईद 9 मई के केसेस में बच पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इजाज़त चाहते हैं।